नमस्कार दोस्तों, एएमबी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एएमबी लाइव न्यूज। 20 दिन टेंट में रहने के बाद ताला तोड़कर घर की बहू अपने घर के अंदर। जी हां दोस्तों, मामला गांव सिराल का है, जो हमने अपने चैनल के माध्यम से पहले भी आपको दिखाया था। प्रिया नाम की बहू जो अपने घर के बाहर टेंट लगाकर रात और दिन उसी में रह रही थी और अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी। जब देखा कि गांव की बदनामी बहुत ज्यादा हो रही है, तो आसपास के सभी 12 गांव के लोगों ने मिलकर एक पंचायत की और सभी ने निर्णय लिया कि इस बहू को उसके उस घर में घुसा दिया जाए जिस घर में वो ब्याह कर आई थी। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सभी आसपास के क्षेत्रों के गांव के लोग हैं जिन्होंने उस बहू की मदद की और गांव सिराल की बदनामी होने से बचाया। तो दोस्तों, देखें पूरी खबर एएमबी लाइव संवाददाता भानु प्रकाश शर्मा के साथ। आज आपने जो ताला तोड़ा है, किसका तोड़ा है? किसके घर का तोड़ा है? अपने घर का। अभी आप किसके घर में हैं? अपने घर में। अपने घर में, बहुत अच्छे। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? अवनीश चौहान। आपके जो पिताजी हैं, यानी जो आपके ससुर जी हैं, उनका क्या नाम है? बचन सिंह। आपकी जो सासू माँ है, उनका क्या नाम है? हृदयेश देवी। हृदयेश देवी जी। दोस्तों, जैसा कि हमने पहली खबर में आपको दिखाया था, गांव सिराल से जैसा कि बताया जा रहा था कि एक बेटी की शादी सूरपुर गांव से यानी अन्य थाने के अंतर्गत से सिराल में शादी हुई थी लगभग 5 से 6 महीने पहले। और जिस लड़की को परेशान किया गया और वो अपने घर के सामने ससुराल में टेंट गाड़ के यहाँ पर लगभग 15 दिन से घर के बाहर ही रह रही थी सर्दी के मौसम में। लेकिन उसके ससुराल पक्ष के जो व्यक्ति थे वो घर से फरार थे ताला लगा के। और आप जैसा कि देख रहे हैं, आप लगभग 12 गांव की पंचायत के जो व्यक्ति हैं आज गांव सिराल में हैं और आज यहाँ गांव सिराल की बहू अपने घर में घुसने का प्रयास कर रही है। जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, अपने घर में नसेनी यहाँ से लगा के वो अपने घर में उस घर में घुस रही है जिसमें वो इस घर में ब्याह होकर आई थी। ब्याह होकर यहाँ पे उनके ससुर, उनके सभी परिवार बंद जो थे वो लेकर आए थे। आज वो अपने घर में ताला तोड़ के अपने घर में रहेगी। अभी तक वो टेंट में रह रही थी, घर के बाहर रह रही थी। जैसा हम आपको दिखा रहे हैं, टेंट घर के सामने लगा हुआ है। ना जाने कैसी विडंबना है समाज में, जिन बेटियों को अपने घर में बहू बना के लाते हैं उन्हीं को रोड पर रहना पड़ जाता है। ना जाने कैसी परिवार की स्थिति बन जाती है और इंसाफ नहीं मिल पाया कानून से भी, और अपने घर में पहुंच चुकी है और जैसा कि अपना जाएगी और ताला तोड़ के आज अपने घर में रह रही है। और यहाँ 12 गांव की पंचायत के लोग यहाँ मौजूद हैं, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। उधर से अपना गेट खोल दिया है। गेट खोल के ताला तोड़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, जैसा कि उधर से सरकोड़ा लगा हुआ था। दीवार कूद के अपने घर में प्रवेश कर लिया गया है और उसका सरकोड़ा खोल दिया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी दूर दूर से यहाँ पहुंचे हुए हैं और सभी लोग भी यहाँ साक्षी हैं इस बात के कि आज वो अपने घर में बगैर ताला तोड़े ही अपने घर में प्रवेश हो गई है। काफी दिन से परेशान। तो जैसा कि देख रहे हैं, सभी यहाँ साक्षी लोग हैं, सभी पहुंच गए और अंदर दिखा रहे हैं यहाँ से कि जैसा कि गेट खोल दिया है। अंदर का भी हम आपको दिखा रहे हैं। अपने घर में प्रवेश आज वह बहू हो गई है जो काफी दिन से लगभग 17-18 दिनों से अपने घर के ही सामने टेंट गाड़ कर रह रही थी। और जैसा कि दिखा रहे हैं, यहाँ पर इसका ताला लगा हुआ है। घर वाले ताला लगाकर यहाँ से फरार हो गए थे और सामने वाले उस कमरे का भी ताला लगा हुआ है। दोस्तों, तो आज यहाँ लगभग 12 गांव की पंचायत
की मौजूदगी में संभ्रांत लोग यहाँ सभी मौजूद रहे हैं जैसा कि घर में प्रवेश हुए हैं। और उधर मेन गेट का ताला वो अंदर से लगा दिया गया था, जो अभी भी वह ताला लगा हुआ है, लेकिन इस ताले को किसी प्रकार से तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी और दीवार से नसेनी लगा के अपने घर में प्रवेश पा लिया है। बहुत अच्छी बात है। और वो अपने घर में यहाँ पहुंच चुकी है। लगभग 15 दिनों से घर से बाहर टेंट लगाकर रहना पड़ रहा था, लेकिन परिवार वाले किसी प्रकार से सहमति नहीं जता रहे थे। और यहाँ भी जैसा कि दिखा रहे हैं, काफी धूल भी यहाँ जम चुकी है, गाड़ी पर भी धूल जमी हुई है, इधर तखत है, इधर भी है। तो कम से कम यह कमरे में भी नहीं रहेगी तो कम से कम बरामदे में तो यहाँ इस घर की बहू आराम से रह सकती है। लेकिन लोगों को शर्म नहीं आती कि परिवार की बहू घर के बाहर टेंट लगा के रहना पड़ रहा है। लेकिन यह जो घटना घटी है, इस गांव पर काफी असर पड़ा है। दूर दूर तक यह संदेश गया है कि गांव सिरयाल में एक लड़की का रिश्ता हुआ था और जिसे रास्ते में रहना पड़ रहा है, टेंट लगाकर रहना पड़ रहा है। इससे काफी गांव सिरयाल को सामना करना पड़ा है, काफी बदनामियों का सुनना पड़ा है। दोस्तों, मैं जैसा कि आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर इस घर की बहू अपने घर में यहाँ घुस गई है और जैसा कि काफी धूल मिट्टी है, तो देखना है क्या कुछ करना है आपको। आपके जो कपड़े हैं रहने सहने के, पहनने के, वो कहाँ, कौन से रूम में है आपके? इस वाले रूम में। इस वाले में। तो अब आपको इस घर में से अपने कपड़े भी निकालने हैं, रहना होगा आपको। यस जी, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? आप इसको ताला तोड़ना पड़ेगा। ताला तोड़ना पड़ेगा जी। तो दोस्तों, जैसा कि बोल रही हैं, अब ये ताला तोड़ेंगी, अपने कपड़े निकालेंगी और ये किसी अन्य के घर में नहीं है, जैसा कि देख रहे हैं, ये अपने ही घर में है, उसी घर में है जिस घर में ये ब्याह कर आई थी। साइड से जाओ थोड़ी सी। आपने ताला तोड़ दिया कमरे का और आप अपने घर में भी घुस चुके हैं। ये आपकी यहाँ रसोई है जी। आपके यूज करने के जो आइटम है ये टोटल यहाँ पे मौजूद है और तो कोई ताला तोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। नहीं। अब किसी प्रकार की आपको कोई यहाँ नाराजगी, जैसे कि आप रोड पे रह रहे थे, क्या कुछ कहना है आपको अपनी सफाई में, अपने परिवार में अभी आप मौजूद हैं? हम तो ये कह रहे हैं, अगर मेरी गलती है तो आके सब लोगों के सामने बताएं कि क्या गलती है। इतने दिनों से बाहर बैठी थी, तबीयत खराब थी, सब लोगों ने फिर ये सहयोग किया कि हम लड़की को अंदर करेंगे। और क्या कहते हैं, मैंने भी ट्राई किया था फोन, उन लोगों ने उठाया और मेरा नाम पूछने के बाद उन्होंने फोन काट दिया। आपका नाम पूछने के बाद आपका फोन ही डिस्कनेक्ट कर दिया। तो आपकी तब से लगभग 18-20 दिन में कोई बात नहीं हुई? नहीं, कल ट्राई किया था, तब उन्होंने नाम पूछते ही काट दिया फोन जी, काट दिया। तो आप ये भी नहीं बोल पाए कि मुझे घर में तो घुसा दो, मैं बाहर रह रही हूँ? उन्होंने मेरी वो कोई बात सुनी ही नहीं, सिर्फ नाम बताया मैंने, मैं प्रिया बोल रही हूँ। उसके बाद उन्होंने फोन काट दिया। ताऊ जी के पास भी किया था, उनके ताऊ जी गांव में रहते हैं, उनके पास भी किया था, उन्होंने भी फोन काट दिया जी। मेरी कोई बात ही नहीं सुनता है, बताते भी नहीं है क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, आके बताएं क्यों। इतने दिनों से 15 दिन हो गए टेंट में बाहर पड़े हुए, तब सब लोगों ने सहयोग करके मुझे अंदर किया है। आज आपने जो ताला तोड़ा है, किसका तोड़ा है, किसके घर का तोड़ा है? अपने घर का। अभी आप किसके घर में हैं? अपने घर में। अपने घर में, बहुत अच्छे। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? अवनीश चौहान। आपके जो पिताजी हैं, यानी जो आपके ससुर जी हैं, उनका क्या नाम है? बचन सिंह। आपकी जो सासू माँ है, उनका क्या नाम है? हृदय देवी। हृदय देवी जी। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, इनका कहना है कि मैं अपने घर में हूँ, मैंने अपने घर का ताला तोड़ा है, जिस घर में मैं ब्याह के आई थी, और मेरे ससुर जी का घर है, मेरे पति का घर है, और मैं अपने घर में मौजूद हूँ
और उन्होंने जब से लगभग 18 दिन से ये रोड पर रह रही थी, टेंट लगा के रह रही थी और काफी परेशानियों का सामना किया है। बीच में सर्दी भी काफी पड़ी और धूल मिट्टी इतनी थी। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक रजवा है, बहता है वहां पे, अब इसमें पानी भी सड़ा हुआ है। वहां पर मच्छर इतने हैं, गंदगी इतनी है वहां कि उस गंदगी के बीच में वहां रहना इनकी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि इनके जो परिवार वाले हैं, इनके ससुर जी हैं, इनके जो पतिदेव हैं, उन्होंने ताला लगा के घर का बाहर से और दोनों गेटों का वो यहां से चले गए थे कि अब ताले लगे हुए हैं, जब आएगी तो घर में प्रवेश नहीं पाएगी। बेटे भी सभी के सामने होते हैं और सभी को इन बेटी बेटियों का विवाह भी करना होता है। बहुएं यूं ही नहीं आ जाती, पहले तो कहते हैं हमारे बेटों का रिश्ता कराओ, रिश्ते भी हो जाते हैं तो बहुओं को रखा नहीं जाता। अब बहुओं में कमी है या परिवार वालों में कमी है, कारणों का अभी तक कोई पता नहीं लग सका है। लगभग 1 महीना हो चुका है, ना तो इस परिवार के घर वाले बता पाए कि यह कारण है कि हम तुझे नहीं रखेंगे। इनको ये लोगों का कहना यह है कि हमें कारण बता दे, हम इसलिए नहीं रहेंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। अभी तक कोई कारण पता नहीं लग सका है। जब लोगों ने देखा, इतनी बदनामी का सबक बन गया इस गांव सिरयाल का कि एक गांव की बेटी जो इस गांव में बहू बनकर आई है, उसे रोड पर रहना पड़ रहा है। इस गांव के लड़कों के रिश्ते होंगे तो कैसे होंगे, क्योंकि यह खबरें काफी दूर दूर तक गई हैं, लोगों ने सुना है। तो यह भी कहा है कि गांव सिरयाल के लोग ना जाने कैसे हैं, क्योंकि राजपूत घरानों में अगर ऐसा होगा तो अन्य परिवारों का फिर क्या होगा, क्योंकि बहुत बदनामी का सबक था। तो 12 गांव की पंचायत ने निर्णय लिया और इस बेटी को, इस गांव की बहू को उस घर में घुसाने का प्रयास किया है जिस घर में वो बेटी ब्याह कर आई थी, इस घर की बहू बनकर आई थी। लेकिन इस घर के परिवार वाले जो हैं वो आज भी मौजूद नहीं है, वो सामना ही नहीं कर पा रहे, पंचायत के सामने नहीं आ पा रहे, क्योंकि शर्म की मारे आंखें झुक चुकी हैं। फोन पे तो बातें होती है जैसा कि हमको लोगों ने बताया है, क्योंकि फोन पर आंखों में शर्म नहीं आती है। जब व्यक्ति पंचायत में बैठा हो, सब भ्रांत लोगों में जब बैठता है, नजरें तब झुकती हैं। कारण अभी भी नहीं पता लगा, लेकिन बहुत अच्छी बात रही उन संभ्रांत लोगों की, 12 गांव की पंचायत की, जिसने निर्णय लिया और इस गांव की लाज को बचाने में सहभागिता अपनी जताई और इस बेटी को इस घर में घुसाया। तो अब ये अपने घर में है, रसोई भी है, कम से कम घर में रहेंगी, सोएंगी, बैठेंगी, अब तक खाना तो बना सकती है। लेकिन रोड पर इतनी स्थिति खराब हो गई थी, लगभग इंसान दिन में रहेगा पूरे दिन तो 100 से 150 ग्राम मिट्टी खा जाएगा, क्योंकि वहां से वाहन चलते हैं, मिट्टी उड़ के आती है। जी कई बार तो बीमार भी पड़ गई है। आप बीमार भी पड़ गए थे बीच में? हाँ, बुखार आ गया था, दवाई लेकर आई थी 2-3 बार। जी तो दोस्तों, ये इनका घर है जिसमें आई थी ये ब्याह कर, और ये रूम है। इसमें इधर देख रहे हैं, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, इधर टीवी लगा हुआ है, इधर टीवी लगा हुआ है और ये सीसीटीवी कैमरे का शायद ये इधर इनका बॉक्स है, ये शायद इन्होंने कैमरे वगैरह डिस्कनेक्ट कर दिए हैं इनके घर वालों ने। इनके जो ससुराल पक्ष वाले हैं इन बहू के, तो ये कमरा है, ये आराम से इसमें रह सकते हैं, अपने घर में अभी मौजूद है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था, जनपद बुलंदशहर तहसील खुर्जा के अंतर्गत गांव सिरयाल से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि मामला बहुत गंभीर था। यहां पर भी काफी उस दिन लोग भी थे, लेकिन घर में नहीं घुसने दिया। लगभग 36 घंटे इस घर की बहू गेट पर ही खड़ी रही थी, रात को भी और दिन को भी यहीं रही। लेकिन जब इनको नहीं प्रवेश मिला इस घर के अंदर, तो इनकी मजबूरी बन गई और इन्होंने ये यहाँ, जैसा कि दिखा रहे हैं हमारे साथी, ये टेंट यहाँ गड़वा दिया था। और टेंट ये गड़वाने के बाद जो आप दिखा रहे हैं, यहाँ इतनी गंदगी है, इस गंदगी के बीच इन्हें रहना पड़ रहा था। ये गद्दे हैं, रात्रि में इसे चारपाई पे सो लेते थे और दिन में इन गद्दों पर ये यहाँ बैठ जाते थे। इतनी मिट्टी यहाँ उड़ती है, कोई भी अच्छा खासा स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो बीमार पड़ जाएगा। एक अच्छा मकान होने के बावजूद, एक अच्छा आलीशान घर होने के बावजूद व्यक्ति अगर उस घर की बहू रोड पर रहे टेंट गाड़ के, तो बड़े शर्म की बात है। लेकिन आज पंचायत ने, 12 गांव की पंचायत ने निर्णय लिया और ताला तोड़कर उस बहू को अपने घर में प्रवेश दिला दिया। दोस्तों, इस घर का सिर्फ एक ताला तोड़ा गया है, कोई अन्य ताला नहीं तोड़ा गया है। जैसा कि ये कमरा यहाँ है, इसका बाहर से भी ताला लगा हुआ है
और यहाँ से भी ताला लगा हुआ है। अंदर की बात करें तो इधर हम आपको दिखा रहे हैं, यह रसोई है। रसोई पे किसी प्रकार का कोई ताला नहीं था, इधर कोई ताला नहीं तोड़ा गया है। इधर ये क्या बना हुआ है इधर जी? ये रूम है, बेडरूम है। इस पर भी किसी प्रकार का कोई ताला नहीं लगा हुआ है। और इधर की बात करें तो ये बाहर के लिए निकल जाता है। यहाँ इस पर बाहर से ताला होगा, यहां से कोई ताला नहीं अंदर से। ये इनके यहाँ बात करें तो इसके यहाँ भी किसी प्रकार का कोई ताला नहीं है, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। ये भी ताला खुला हुआ है। और इधर ये इनके शौचालय हैं, इधर ये इनका बाथरूम हो गया, ये सभी ओपन है। बात करें ताला तोड़ने की तो इस घर की बहू ने सिर्फ एक ताले को तोड़ा इस कमरे के अंदर प्रवेश पाने के लिए। आज आपकी बेटी ने ताला तोड़ के घर के अंदर, यानी गांव की पंचायत ने, 12 गांव की पंचायत ने प्रवेश दिला दिया। इस पर क्या कुछ कहना है? बढ़िया कर रहा है। क्योंकि आप भी अपनी बेटी के साथ उस दिन से परेशान थे, हाँ, लगभग 18-20 दिन बहुत परेशान है भाई साहब हम। जी। तो जो आपके समधी जी हैं, आपकी समधन जी हैं, उनसे फोन पे आपकी कोई बात नहीं हुई? नहीं, वो उठाते ही नहीं है। नहीं उठाते? हाँ, नहीं। पहले से कोई आपको तो कारण बताया होगा कि हम आपकी बेटी को इसलिए नहीं रख रहे हैं, कोई आपकी बेटी की कमी बताई होगी? कुछ नहीं बताया है उन्होंने। नहीं, जैसे कह रहे थे हम आपकी बेटी को नहीं रखेंगे। नहीं, तो बस इतना ही कहते रहते हैं कि मैं छोड़ूंगा तुझे प्रिया, मैं रखूंगा नहीं जी, मैं रखूंगा नहीं। हमारे यहाँ दिल्ली गए थे तभी यही वचन कहे थे कि मैं रखूंगा नहीं, रखूंगा नहीं। तो रखना नहीं तो शादी क्यों की थी? हाँ, यही तो बताओ कि शादी क्यों करी जब रखने ना है तो? जी, इनकी कमी है ना। हम तो जो कहते रखनी नहीं तो शादी नहीं करनी। कारण भी नहीं बताया क्यों नहीं रख रहे? हाँ, कुछ नहीं बताया। तो अब तक तो आप टेंट में रह रहे थे, अब घर में रहना पड़ेगा प्रिया के साथ। कोई बात ना है, रहना तो पड़ेगा। हाँ, रहना तो पड़ेगा। ये परेशान है, बीमार है, जी, रोज दवा लेके आते हैं। इस परिवार के जो प्रिया के सास ससुर हैं, इनके हस्बैंड हैं, वो यहाँ पे है नहीं। हाँ, तो आपको तो बेटी के साथ रहना पड़ेगा। एक जने तो रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जो पंचायत का जो निर्णय लिया है आज, उससे खुश हैं आप? हाँ, खूब खुश हैं भैया। खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं खूब। जी। अब बात है कि आपके समधी जी और आपके समधन जी की राजी होने की, उनका भी तो राजी होना जरूरी है। हाँ, सही बात है, उनको जी, राजी उनका भी तो राजी होना जरूरी है। सही बात जी। अब जो तो वो आके बता मैं। हाँ, तो अभी तो मुलाकात हुई नहीं आपकी? नहीं, हमसे कोई मुलाकात नहीं। जी दोस्तों, यह खबर तो उनके पास 100% पहुंचेगी, 100% बल्कि 101% पहुंचेगी। लेकिन हम भी चैनल के माध्यम से यही कहेंगे, आपके पुत्र वधू हैं तो आप जरूर परिवार में पहुंचे और उनसे बात करें, एक निर्णय लें सक्षम इंसान की तरह, क्या करना है क्या नहीं करना है। इससे समाज में बहुत गलत संदेश जाता है। हर बीमारी का इलाज होता है और हर समस्या का समाधान भी होता है। समस्या तो बताते हैं कि क्या परेशानी है, क्यों नहीं रख रहे जी। ये तो बताते, हमें लड़की की कोई कमी बताते कि हाँ तुम्हारी लड़की में ये कमी है, कुछ नहीं बताई। बस ये कहते कि रखूंगा नहीं, रखूंगा नहीं। ये तो कोई बात नहीं है कि रखूंगा नहीं। तो जो भी कारण आपको दिख रहा है उसे प्रूफ करें और उन्हें बता दें कारण ये है। हर चीज को प्रूफ करना जरूरी होता है, क्योंकि बरबली किसी चीज में नहीं चलता है। तो आपकी पुत्रवधू है, आपके बेटे की बहू है, आपके घर की इज्जत है, कैसे आपको रखना है, कैसे करना है, तो वही कदम उठाएं जिससे अपने स्वाभिमान, अपनी इज्जत और समाज में धब्बा ना लगे। दोस्तों, जैसा कि हमारे बीच में है ग्राम प्रधान गोवला से योगेंद्र प्रधान जी। प्रधान जी, इस घटना को लेकर क्या कहना है आपका? घटना ऐसा हुआ, कल हम तहसील पे गए हुए थे जी, तो हम वहाँ पे घूम रहे थे। बेचारे लड़के के पिताजी है और 4 छह थे, बेचारे रो रहे थे वहाँ पे। बोले भैया मेरी कुछ रक्षा करो। तो मैं भी घूम रहा था, कुछ 4 छह लोग बोले ये प्रधान जी भाई के क्षेत्र के, ये तो रक्षा कर सकते हैं जी। तो कल इनका प्रोग्राम कल का था। कल मैं यहाँ पे आया तो इनको गमी हो गई थी बेचारों के। ये बोले संजय वहां से फोन कर, भैया ऐसे मैं आ रहा हूँ। बोले उनके प्रधान जी गमी हो गई है, तो वो चले गए। आज में तारीख था, आज का प्रोग्राम बन गया, आज मैं यहाँ पे आ गया। बता रहे 15 दिन से लड़की टेंट लगा कर रह रही है, बताओ। हाँ, वो तो आप भी देख रहे हैं टेंट लगा। इस गांव के लिए मरने को गांव के लिए मरने की जगह नहीं है। लोगों को इज्जत का भी ख्याल नहीं है, उनको इज्जत ख्याल नहीं बिल्कुल भी। अपनी भी, अपने पुत्रवधू की भी। पुत्रवधू बता, पुत्रवधू और 15 दिन से जॉब लग रही है। मैंने पूरे बेटा क्या बात है? बोले अंकल बात कुछ नहीं, मैं तो रहना चाहती हूँ। मुझे बताया मैं निपुण सुख हूँ, नहीं रह सकती, मैं तलाक नहीं हूँ। मैंने उनसे कहा मैं इलाज करा लूंगी और तुम्हारे साथ ही रहूंगी, चाहे तुम कैसे भी हो, मैं नहीं जाऊँ कहीं पे। बोली मुझे बहुत उत्पन्न किया। एक राहुल चौधरी यहाँ पे लालगढ़ी गांव है,
वो कह रहे थे मेरे नाम की माला जब और तेरा कुछ नहीं होगा। अच्छा, लाल है मेरे नाम की माला जब तेरा कुछ नहीं होगा। तो बताओ इससे लोगों को भी शर्म नहीं आती। शर्म नहीं है, इससे क्या हो सकती है? शर्म नहीं आती। तो आज कितने गांव की पंचायत ने ये निर्णय लिया है? आज कम से कम 15-16 गांव के प्रधान भी हैं, पब्लिक भी है, सबने ये निर्णय लिया। हमने एसओ साहब को भी फोन किया, एस साहब ऐसे बात है, बोले भाई मैं नहीं आ सकता। किसी ने 112 फोन कर दिया, उससे कहा, पुलिस ने पूछा तुम पे कोई नोटिस है लड़की से? बोले कोई नोटिस नहीं है। उन्होंने अपने एसओ साहब को बताया साहब इसमें कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, ये लड़की घर में रह सकती, यहाँ की बहू है, घर में ही रहेगी। पब्लिक ने सबने निर्णय लिया, ताला तोड़ के बेटी और अपने अंदर जाओ, जब तुम पे कोई नोटिस आ जाएगा जब देख लेना। अब सभी जैसा कि 15-16 गांव की पंचायत जुड़ी है, 15-16 गांव के प्रधान हैं, यदि इस परिवार के जो इस पुत्रवधू के जो ससुर जी हैं सभी पे लीगल एक्शन लेने लगे तो इस पर क्या कुछ कहना है आपका? नहीं, हम सब साथ हैं, हम साथ हैं इनके। कभी कोई भी समस्या आएगी हम इस परिवार के साथ हैं, सिरार गांव भी साथ है और ये जो प्रधान है वो हम सब साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बेटियां सभी की होती हैं। जी सर, क्या कहना है इस घटना को लेकर? भाई सबसे पहले तो मैं एमबी लैब का हार्दिक स्वागत करूंगा, क्योंकि आप बढ़िया तरह से कवरेज करते हो, गली गली जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके, आप दिन हो रात हो जनता के बीच में जाते हो, उनकी बात को सुनते हो, सरकार तक पहुंचाते हो, पुलिस प्रशासन तक पहुंचाते हो। इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धीरज चौहान, गाँव सिरियाल, मेरे गाँव का ही मामला है और मैं भारतीय किसान राजनीति से तहसील अध्यक्ष खुर्जा। अब ये मामला ऐसा था, मामला तो काफी दिनों से चल रहा था, ये महीना भर हो गया लगभग। टेंट में लगा के बेटी दरवाजे पे जो बैठी थी वो तो 15-20 दिन हो गए, लेकिन मामला 1 महीने से चल रहा था। जिसमें एक बात ये हुई थी, उस समय भी पंचायत हुई थी, समाज के लोग बैठे हुए थे, गांव के नेतृत्व में, प्रधान के नेतृत्व में, सम्मानित जो क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं वो भी सब बैठे हुए थे। तो उसमें ये निर्णय हुआ था कि भाई इनका जो कोई मन मुटाव है तो उनको दूर कर दिया जाएगा। उसमें उन्होंने जो लड़की के जो ससुराल जो पक्ष है, इन्होंने 1-2 दिन का टाइम मांगा। टाइम मांगने के बाद में ये घर से चले गए। अब उसमें बेटी जो घर के बाहर आके बैठ गई और इस बात को जो समाज को भी बुरा लगा। अब एक बात बताइए कि जैसे मान लो अगर वो इसने लड़की पक्ष ने पुलिस के पास में शिकायत की अपनी, और पुलिस के पास शिकायत की कि भाई मैं पीड़ित हूँ, मेरे ससुराल वाले मुझे घर से बाहर निकाल के चले गए, तो मान लो पुलिस ने इसमें क्या किया? पुलिस ने ये सोचा भाई पारिवारिक मामला है, इसको थाने चौकी नहीं निपटा सकता, इसको महिला थाने में आपको जाना चाहिए। लड़की के परिवार वाले सीधे थे और वो अपने महिला थाने चले गए। वहां हुआ क्या कि 3 महीने की वहां तारीख भी पड़ी, लेकिन वहां पे ये हाजिर नहीं हुए और लड़की जो पक्ष है वो जो फरार है। और इसमें पूरे समाज को ये लगी लड़का पक्ष फरार है, लड़का पक्ष जो है काफी दिनों से फरार है और लड़की पक्ष यहाँ बैठा हुआ है, जिसमें गांव की भी बदनामी है, बहन बेटी सबकी है, आपकी भी है, हमारी भी बहन बेटी है। अब आगे आप देखिए दिन पे दिन ठंड बढ़ती जा रही है और ठंड बढ़ने के कारण में आप देख रहे हैं कि छुट्टे सांड बिजार जो घूम रहे हैं, इनका तांडव क्या है। उसके बावजूद भी जो समाज को कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज में गंदगी फैलाते हैं। अगर मान लो रात रात सब अपने घर में सो रहे हैं, कोई अनहोनी घटना घट जाए, कोई ऐसी घिनौनी हरकत कर जाए, तो इससे हमारे गांव की बदनामी है, बहुत बड़ी बदनामी है। अब आज ये निर्णय लिया गया कि इसमें 12-15 गांव के प्रधान मौजूद रहे और उनके नेतृत्व में, और 12-15 गांव से पब्लिक भी आई और इसको इंस्पेक्टर साहब कोतवाली नगर को और चौकी इंचार्ज साहब को भी, प्रधानों के मार्फत जितने भी थे, हमारे गांव के भी प्रधान थे अनिल चौहान, इनके मार्फत उनको सूचना दे दी गई। 112 नंबर की पुलिस आई और उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है। तो कभी कभार क्या होता है कि मान लो अगर एक कोर्ट का ऑर्डर होता है कि भाई इस बेटी का तलाक हो गया है, कोर्ट में चल रहा है, तो बेचारा दिन है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अभी कोर्ट में नहीं है और लड़का पक्ष है, जो ससुराल पक्ष है, वो बाहर फरार है और बाहर से ये कह रहा है हम तो जी कोर्ट से निपटेंगे। भाई कोर्ट से क्यों निपटोगे? कोर्ट से तो जब निपटोगे ना, जब मामला कोर्ट में चल रहा होगा, आप जानबूझ के गांव को छोड़ के भागे हो? ये आप गांव को छोड़ के क्यों भागे हो? जब समाज आपको यहाँ बुला रहा है, आप कह देते हैं आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? तो इस वजह से आप आज वो बहुत बड़ा जो जन सैलाब यहाँ पे इकट्ठा हुआ था, जो 12-15 गांव के जो प्रधान आए थे वो लड़की पक्ष के में आए थे और गांव भी जो लड़की पक्ष में था, क्योंकि ऐसा बहन बेटी वाले सब हैं, इसको इसलिए न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वो अभी उसकी घर की इज्जत है, घर की बेटी है। अभी कोई उनके पास में, किसी के पास में भी, पुलिस के पास में भी हो या ससुराल पक्ष पे भी हो, उन पर कोई ऐसा लीगल ऑर्डर नहीं है कि ये घर की बेटी नहीं है, इसको तलाक हो चुका है। तो लोग पक्ष में थे, डरे हुए थे गांव की बदनामी के लिए कि गांव की बदनामी ज्यादा हो रही है इसलिए।
नहीं ऐसा है, देखो अब एक बात बताइए, बहन बेटी सबके हैं, अगर मान लो ये घटना हमारी बहन बेटी के साथ होगी तो हमें भी बुरा लगेगा, लेकिन कुछ लोगों में ये होता है गांव में कि कोई कह नहीं पाता है, कोई कह नहीं पाता है, दोनों पक्षों को सुनने के लिए सोचता है कि भाई चलो पंचायत जोड़ लेते हैं और दोनों पक्षों को बैठा के उनको समझौता करा देंगे, क्या बात है, क्या कारण है जो ऐसी इनके घर में लड़का पक्ष फरार और घर बेटी जो घर के बाहर बैठी हुई है, ये मामला क्या है? पंचायत में भी निपटाना चाहती थी। तो पंचायत की इस कार्यशैली से आप संतुष्ट हैं? नहीं, पंचायत ऐसा होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें क्या बात है। पंचायत ने निर्णय जो लिया वो गलत थोड़ी लिया है। कोई उनके पास में, पुलिस के पास हो या लड़का पक्ष के पास में, ऐसा कोई तलाक का ऑर्डर नहीं है कि ये बेटी इस घर से तलाक हो गया है, क्योंकि अभी 2-3-4 महीने शादी को हुए हैं और महीने भर से प्रकट चल रहा है। मेरे अंदाजे से बेटी यहाँ पे महीना 1.5 महीना रही होगी अभी तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो घटना हुई है इस गांव में, इस घटना पर क्या कुछ कहना है? यहाँ पर लगभग 15 दिन से इस गांव की बहू, किसी की बेटी रोड पर रह रही है, टेंट के बीच में रह रही है, इस घटना पर क्या कुछ कहना है आपका? यही कहना है, हमारी बहन है वो जो रह रही थी यहाँ पे, और ये आज समाज ने बहुत अच्छा किया है, इसके लिए हम समाज का कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। और बहन बेटी बाहर सड़क पर रहे, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ जो आज जो पंचायत हुई, कितने गांव की ये पंचायत थी? ये 12 गांव की पंचायत थी, प्रधान जी भी आए हुए थे सभी गांव के, और सबने समर्थन किया है और उसी तरह से ये होना चाहिए था। तो ये पंचायत का निर्णय था आज इस घर की बहू को घर में घुसाने का? हाँ जी, पंचायत का निर्णय था। तो जो आपकी बहन है, इस घर में आपने अपनी बहन का रिश्ता किया, बहुत कुछ देखा होगा, जब देखने आए होंगे घर भी बताया होगा, लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, मकान बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो घटना घटी, ऐसे कैसे घटना घट गई? लगभग 5 से 6 महीने हुए हैं और आपकी बेटी को रोड पर आना पड़ गया। इस चीज का जो है अफसोस तो हम लोगों को भी है, क्योंकि हमने परिवार देखा था, लड़का भी देखा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये जो घटना घटित हुई है, इस चीज के बारे में तो ईश्वर ही जाने कि उनके मन में क्या है, लेकिन ये अप्रिय घटना है। जिस तरह से 10 दिन में लड़की को छोड़ देना, फिर लड़की बेचारी यहाँ पे बैठी रहे टेंटों में, तो ये चीजें तो गलत है। ये जो पंचायत का निर्णय था, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा पंचायत का निर्णय, और पंचायत के आगे मतलब पंचायत ने जो फैसला किया है वो सराहनीय है जी। और आज तो बेटी अपने घर में है। कानून की भी शरण में आप गए होंगे, तो वहां से आपको क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या कुछ निर्णय था वहां से? कानून की शरण में गए, हम कप्तान साहब के पास भी गए थे, सीओ साहब के पास भी गए, वहां से आश्वासन बस यही मिला कि आप मतलब हम लोग अंदर नहीं प्रवेश करा सकते, उनका ये बयान कहना था। लेकिन बेटी तो बाहर बैठी हुई है, वो तो जिद पे बोलती मुझे तो इस परिवार में रहना है। तो आज समाज ने उसकी पीड़ा को समझते हुए जो निर्णय लिया है वो सराहनीय है, बहुत ही सराहनीय। तो इस प्रकार की घटना जैसे कि हो जाती है, किसी की साथ भी हो जाती है, तो इस घटना के लिए क्या कुछ संदेश देंगे समाज के लिए? हम तो यही संदेश देंगे, जब आप किसी की बहन बेटी को ब्याह के ला रहे हैं, बहन बेटी सबके घर में है, इस तरह की अभद्रता नहीं होनी चाहिए, और सभी समाज के माध्यम से रहे, क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं, जानवरों में नहीं रहते। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई जब भी आप किसी की बहन बेटी को लाते तो सर्व सम्मान रखिए। आप क्या कहेंगे इस घटना पर? आपकी क्या लगती हैं? हमारी सिस्टर लगती है। आपकी सिस्टर है। तो ये जो इतनी बड़ी घटना घट गई, क्यों घट गई, कैसे घट गई है? ये तो पता नहीं जी, ये जो राहुल नाम का लड़का है उसी के सारे काम हुए हैं। ये राहुल बड़े मामले खराब कर रहा है। हाँ, उसी की वजह से सारा काम हुआ है। ये जो लड़की छोड़ी भी जा रही है, सारे काम हो रहे हैं उसी की वजह से। जी। ये राहुल इनके कौन लगते हैं, क्या है ये? पता नहीं, ये तो पता नहीं है। ये हवा में आ रही है कि ये 5-6 साल से रह रहे हैं इनके यहाँ। इनके यहीं रह रहे हैं? हाँ जी, हाँ, वो इनके घर के मुखिया बन गए हैं? मुखिया बन गए। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। उन्हीं ने सारा कुछ कराया है, जो कुछ कराया। ऐसे मानो जैसे विदेशी पार्टी हिंदुस्तान में आके अपना कब्जा कर ले हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी मान सकते हाँ जी, हैं। हाँ जी भाई, यही। जी जी, बहुत अच्छे जी। क्या कहना है आपका इस घटना को लेकर? मेरा कहना यही है जी, लड़की को इंसाफ चाहिए, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि शादी जो हुई है मेरे मामा के लड़के को हुई है। अच्छा। जो लड़की है वो मेरे साले लगते हैं, उनकी लड़की है। रिश्ता सभी कराते हैं, हमने भी कराया। अब से पहले आप बिचौलिया हैं इस रिश्ते के? जी, मैं भी बिचौलिया हूँ। अच्छा अच्छा। और एक मेरे साथ और है मेरे भाई, ये भी बिचौलिया ही है। बिचौलिया में इतना होगा, मैंने इनसे कही भैया कि एक हमारा भतीजा है, उसकी आप शादी करा दें। उन्होंने कही ठीक है भैया। ये सब आदमी मिले, इन्होंने कहा भाई ये अच्छे आदमी हैं, इनका रिश्ता कराए दे रहे हैं। ये लड़का भी अच्छा है, चलो ठीक है। क्योंकि अब से पहले तकरीबन 6-7 साल से हमने भी नहीं देखा था जी, क्योंकि हॉस्टल में पढ़ रहा।
शादी होगी, शादी में भी कोई बात नहीं, जो भी बात हुई है इनों की, जो लेन देन हुआ वो इन्होंने करा आपस में, मेरे कोई नॉलेज में नहीं। अब उसके बाद शादी होगी, अच्छी तरीके से हुई है, लड़की 4 दिन रही है अच्छी तरीके से, 10 दिन रही है। 10 दिन बाद हम आए, बोले जी कुछ परेशानी है, आप आओ। हम भी आए, लड़की के माँ बाप भाई सुबह 6 बजे के चले हुए, यहाँ शाम को 7 बजे पहुंचे। 7 बजे पहुंचने पे हम यहीं खाट घेर के बैठ गए जी। लड़की के जीजा भी जो यहीं जहांगीरपुर में मास्टर जी हैं, वो भी आए, वो भी खाट घेर के यहीं बैठे, हम सब लोग बैठे रहे। हम अंदर से पानी लेके आए, पानी पिलाया, पानी पियो। वो भूखे प्यासे हम रात को 8 बजे तक यहीं रहे। 8 बजे के बाद तब जाके हमारे बच्चों भैया जो बच्चन सिंह है लड़की के ससुर, वो आए, तब उन्होंने इशारा किया, तब पेप्सी आई प्लास्टिक के गिलासों में छोटे छोटे। हमें वो भद्दा लगा, हमने कहा अगर बेटी की बात ना होती तो हम यहाँ से अभी चले जाते जी। रात को 9:30 पौने 10 बजे यहाँ से गए जी। पौने 10 बजे यहाँ से जाने के बाद में लड़की की गलती थी या ना, लड़के ने हमसे किसी से भी कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा जो लड़की का बड़ा भाई है दुष्यंत, मैं इनसे बात करूँ, चलो भाई कोई ऐसी आपस में होती है। उन्होंने चलो समझाया, लड़की को हमने समझाया, डांटा, जबकि लड़की की कोई गलती नहीं थी, लेकिन हमने सबने डांटा और लड़के के हाथ जोड़े। ठीक है जी, अब मैं सही चलूंगा। उसी दिन से 4 दिन को 2 दिन को ठीक रहे, प्रिया मैं तुझे रख नहीं पाऊंगा। ये वजह आज तक भी नहीं बताई कि क्यों तो ये रख नहीं पाएंगे, क्यों घर छोड़े हुए पड़े हैं, और ऐसी क्या वजह हुई कि जो ये लड़के की भीख मांगी इन्होंने इसी पंचायत में, तो मुझे लड़के के प्राणों की भीख दे दो। क्या वजह है वो आज तक वजह सामने नहीं है। कारण कोई पता लगा नहीं, बताने को तैयार नहीं है। इन्हें पता तो इन्हें है क्या कारण है क्या नहीं है, पता इन्हें है। समाज पूरा साथ है, 20 दिन से लड़की बैठी हुई है, समाज ने पूरा साथ दिया है। सिरार गांव ने, सिरियाल गांव ने पूरा साथ दिया है बेटी का। अब से पहले आए थे हम लोग छोटी दिवाली वाले दिन, उस दिन भी इन्होंने प्रोपोगंडा कर दिया अंदर जाके। हमारी भाभी श्री ने, लड़के की माता जी ने प्रोपोगंडा कर दिया कि मेरे लड़के को और मेरे आदमी को मारने आ गए सूरतपुर के। अच्छा। सूरतपुर के मारने को आ गए, तो भैया कोई भी सुनेगा कि कौन आया, कि बाहर के मारने को आए, तो पब्लिक आएगी। पब्लिक आई, पब्लिक ने हम सब लोग घेर लिए। फिर उसके बाद पुलिस आई, मुझ पे भी हाथ छोड़ने को तैयार। एक मामा जी है, ओमवीर मामा है, वो हमारे मुझे लिवा के ले गए कि भैया तू इधर से आजा, ये किसी पे भी हाथ छोड़ देंगे। मैंने कि कोई बात ना, अगर हाथ छोड़ने पे भी हमारी ये बेटी है, अगर ये अंदर हो जाती है तो कोई बात ना, मैं पिटने को तैयार हूँ, लठली आओ भाई मुझे मार लो, मैंने यही बात कही है। लेकिन उसके बाद कोई समाधान नहीं है। अब 2 तारीख से ये लड़की यहाँ बैठी हुई है, आज 20 दिन हो चुके हैं पूरे। तो बीच बीच में उनसे कोई टॉकिंग तो हुई होगी इस लड़के से, उनके पिताजी से? नहीं जी, को फोन ही नहीं उठाते। फोन नहीं उठा रहे हैं? नहीं, फोन उसका उठाएंगे जो उनकी मदद करने को तैयार होगा, फोन उसका उठाएंगे। जो साफ बात कहेगा उसका फोन नहीं उठाएंगे। मेरा फोन आज तक नहीं उठाया उन्होंने, करीब करीब मुझे 2.5 महीना हो गया। तो ये आज जो यहाँ पर गेट खोल के ताला तोड़ के घर में जो घुसाने का जो निर्णय है वो किसका रहा है टोटल? वो तो ये समाज का, मैं जस्ट अभी आया हूँ। आप अभी आए? बिल्कुल अभी आया। यानी पंचायत का निर्णय रहा है, 12 गांव की जो पंचायत आज जो जुड़ी है, ये समाज का निर्णय है। और समाज जो करता है गलत नहीं करता कभी भी किसी के साथ जी। ये समाज का सराहनीय काम है। सिरियाल गांव का सभी का सहयोग है इस बेटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज जो पंचायत का जो निर्णय बताया जा रहा है बहुत ही सराहनीय बताया जा रहा है, क्योंकि वो कहते हैं पंचायत का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है और पंचायत का ही फाइनल निर्णय भी होता है। क्योंकि आज यह जो निर्णय लिया गया है बड़े सोच समझ कर लिया गया है। जिन परेशानियों से इस गांव की बहू, इस घर की बहू जूझ रही थी, अभी भी मैं यहाँ खड़ा हूँ, इतना रेत यहाँ उड़ा हुआ है कि बोलने में भी समस्या हो रही है। लेकिन उस बेटी को, उस बहू को, इस गांव की बहू को कितनी परेशानी हो रही होगी यहाँ पर, जो इस गंदगी के बीच रात को इस टेंट में उसे रहना पड़ रहा था। वो लड़ रही थी अपने इंसाफ के लिए, अपनी मांगों के लिए,
अपने घर में प्रवेश के लिए उस घर में जाना चाहती थी वो जिस घर में ब्याह कर आई थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर एक बम्बा है, रिजॉर्ट रहता है जहाँ ये पानी सड़ा हुआ है, इसमें गंदगी है, मच्छर यहाँ पैदा हो रहे हैं और इस गंदगी के बीच ही उसे रहना पड़ रहा था यहाँ इस टेंट के अंदर। दोस्तों इस टेंट में यहाँ रहना पड़ रहा था, लेकिन आज गांव के लोग भी संतुष्ट हैं पंचायत की कार्यशैली से, बड़े खुश हैं। हर व्यक्ति में खुशी है कि इस गांव की बहू, इस घर की बहू अपने घर में प्रवेश कर गई है। कम से कम एक छत तो उसके ऊपर है, जो बीमार हो जाती थी यहाँ बार बार, अब कम से कम बीमार तो नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके अभी भी उसके हस्बैंड, उसके ससुर जी, उसकी सासू जी अभी भी नहीं है, क्योंकि वो अभी भी फरार है। उस बेटी के पास, उस बहू के पास अगर कोई साथ है तो उसकी माता जी हैं, जो अब फिलहाल इस घर में उनके साथ रह रही हैं। इस घर में नहीं, यहाँ पहले से टेंट में भी वो अपनी बेटी के साथ रह रही थी। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा था गांव सिराल से, मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी ठाकुर बसंत कुमार।